ये एपिसोड का जो एक्सप्लेनेशन है वो नोवेल बेस्ड है, इस वजह से इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, एपिसोड से आपको थोड़े बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, पर इतना डेफिनेटली बोल सकते हो ये स्टोरी एपिसोड की स्टोरी से काफी ज्यादा अच्छी होगी। और हाँ, सीन एपिसोड से मैच नहीं होंगे क्योंकि ये वाला एपिसोड संडे को रिलीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, पुराने स्टूडेंटों को चारों तरफ से घेर लिया था नए स्टूडेंटों ने। फिर पुराने स्टूडेंटों के बीच और जियान के बीच हुई डायलॉग बाजी। उस डायलॉग बाजी में जियान ने कुछ कड़वे वर्ड बोल दिए थे, जिस वजह से पुराने छात्रों को लग गई थी मिर्ची। अब आगे सभी पुराने छात्र जियान से लड़ने के लिए रेडी हो चुके थे। तभी पुराने स्टूडेंट के ग्रुप का एक लीडर बोलता है, जिसका नाम था यूएन। हम भी तो देखे इन नए छात्रों में कितनी ज्यादा ताकत है, और अपनी दुईकी को बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तभी पुराने स्टूडेंट के दूसरे ग्रुप का लीडर बोलता है, इनको हराना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस उसके लिए तुम्हें बस एक बात पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें युद्ध जीतना तो सामने वाले के सेनापति को मार दो। फौज तो अपने आप घुटने टेक देती है, वैसे ही अगर अपन जियान को हरा देते हैं, जो इसके सपोर्ट में खड़े वो अपने आप हार मान जाएंगे। जियान से ही उन लोगों को लड़ने की मोटिवेशन मिल रही है। अगर जियान ही नहीं होगा तो इनको कहां से मिलेगी मोटिवेशन लड़ने की? तो ये अपने आप हार मान लेंगे। जैसे लिंग भाई ये बात सुनता है, वो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस युद्ध को कैसे जीतना है और सामने वाले की क्या कमजोरी है। फिर सुयाओ बताता कि अपन को फाइट किस तरीके से लड़नी है। जो अपने ग्रुप के 13 मेंबर वो नए छात्रों से जाकर भिड़ेंगे, और अपन तीनों में से एक कोई उन दो लड़कियों को संभालेगा, और दो लोग वो जियान और उसके साथ ही दो लड़के खड़े उनसे जाके भिड़ेगा। सभी पुराने स्टूडेंटों को ये प्लान परफेक्ट लगता है। वह पुराने स्टूडेंटों के तीनों ग्रुप के लीडर आगे बढ़ते और अपनी पावरफुल दुईकी को बाहर निकाल देते हैं। उनकी दुईकी काफी ज्यादा पावर थी, जो कि कम से कम 6 स्टार दाव दाव सी के लेवल की थी। तभी जियान अपना प्लान भी बताता है अपने ग्रुप के मेंबरों को। यूनर और जीवो साथ देंगी नए स्टूडेंटों का उन 13 लोगों से लड़ने के लिए। बाइशेन और हुआ मेरे साथ लड़ेंगे इन तीनों लोगों से। जैसे जियान का प्लान सुनते सभी के सभी रेडी हो जाते फाइट करने के लिए। जीवो और यूनर जाने लगते न्यू स्टूडेंटों के पास। तभी यूनर जियान की तरफ देखती है और बोलती है, तुम अपना ख्याल रखना, ध्यान से फाइट करना। यूनर के फेस पर जियान को लेकर थोड़ी सी टेंशन थी, पर जियान ने उसे नए स्टूडेंटों के साथ लड़ने को बोला था, इसलिए वो नए स्टूडेंटों के पास जाती है और उनके साथ मिल जाती है जाकर। तभी हुगेंग भी अपना ओपोनेंट चुन लेता है, वो किससे फाइट करेगा। वह जियान से बोलता है, मैं उस मोटे गेंडे हाथी से लड़ूंगा। तभी हुगेंग के अपोनेंट को स्कैन करता है और देखता है कि इसका और हुगेंग का सही मैच तो है कि नहीं है। जियान उस सीनियर स्टूडेंट को देखता तो समझ तो जाता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर हमारा लौंडा हुगेंग की स्पीड इससे काफी गुना ज्यादा फास्ट होगी। बाइशेन भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं उस व्हाइट कलर के हेयर वाले लड़के से लड़ूंगा, जिसका नाम लिंग बाई था। अब पुराने स्टूडेंटों का एक बंदा बचा था, उसका नाम था सुयाओ, और यहाँ पर हमारा हीरो जियान बचा हुआ था। जियान अपनी हैवी रूलर शॉट निकालता और उसके सामने बोलता, चल अब किस बात की देरी है, आजा। सुयाओ भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसकी आंखों में जियान के लिए बस मौत दिखाई दे रही थी। सुया और उसके दोनों साथी जाकर जियान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं अपनी दुईकी को लेकर। तो जियान भी कौन सा पीछे हटने वाला था, जियान भी अपने दोनों साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। वह 6 के 6 टकराते जाके बीच ग्राउंड और एक दूसरे पे कंटिन्यू अटैक करने लगते हैं। उन सभी के अटैक एक दूसरे से टकराते तो उनकी जो वेव निकलती थी उससे पेड़ वगैरह टूटने लगे थे। वह सभी के सभी इतनी तेज मूव कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां रंग बिरंगी बिजलियां चमक रही हैं। जब दो दुई की एक दूसरे से टकराती तो ऐसा प्रतीत होता था उनके बीच में ज्वालामुखी फट चुका है। और वहीं पर हमारे जियान का अपोनेंट जो सुयाव था, उसकी फिजिकल बॉडी से वो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था इन दोनों जने के कंपैरिजन में। पर जियान को कुछ महसूस हो रहा था कि ये कमजोर नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वह दोनों पर अपना हुक्म चला रहा था। अगर ये उन दोनों से कमजोर होता तो फिर इसकी बात क्यों सुनते और फिर क्यों इसको अपना लीडर बनाते। तभी जियान अपनी हैवी रूलर शॉट से जाकर उस पर अटैक करने लगता है। सुयाओ के सर में हैवी रूलर शॉट लगने वाली होती है, तभी सुयाओ अपना एक कदम पीछे हटा लेता है। हैवी रूलर शॉट सुयाओ के जस्ट सर के ऊपर से निकल जाती है। अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो रायता सा फैल जाता उसके सर का। तभी सुया बोलता, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। जैसे सुया बोलना बंद करता उसके बाद इतनी तेज मूव करता कि तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाता है और अपनी जैकेट में से 2 चाकू निकाल लेता है, जो कि 2-2 इंच के होंगे। फिर वो जियान के ऊपर उन चाकुओं से हमला कर देता है, पर जियान उनसे काफी बचने की कोशिश करता है, फिर भी जियान के कपड़ों से टच हो ही जाते हैं। तभी जियान सोचता है कि मैं इसकी स्पीड की बराबरी तो नहीं कर सकता जब तक मेरे पास हैवी रूलर शॉट है, पर हैवी रूलर शॉट से मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ, इसको शील्ड की तरह यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चौड़ी है। तभी जियान हैवी रूलर शॉट से अटैक करना बंद कर देता है, उससे शील्ड की तरह यूज करने लगता है। पर सुया को दिमाग का पारा हिल गया, तो वो जियान पे कंटिन्यू अटैक करता रहता, 30 से 40 अटैक करता। बस जियान को मजाल है कुछ हो जाए, सभी के सभी अटैक हैवी रूलर शॉट रोक लेती है। पर सुया फिर भी हार नहीं मानने वाली थी, फिर भी वो जियान पे कंटिन्यू अटैक कर रही थी, क्योंकि उसकी दुईकी की मेन स्ट्रेंथ उसकी स्पीड ही है। इसलिए वो जियान के चारों साइड जा जाकर जियान पे कंटिन्यू अटैक करती जा रही थी। अगर वो अटैक करना बंद कर देती और कहीं जियान ने अपनी हैवी रूलर शॉट से अटैक कर दिया उसपे, तो वो शायद ही उसे रोक पाए, क्योंकि हैवी रूलर शॉट के अटैक भी बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं। इसलिए सुया जियान को अटैक करने का मौका नहीं दे रही थी और कंटिन्यू जियान पे अटैक करे जा रही थी। सुयाओ की पावर देखकर जियान समझ चुका था ये कम से कम 6 स्टार के दाव दाव सी के लेवल पे है, और अपने मन में सोचता है इस इनर अकेडमी के अंदर सभी के सभी स्टूडेंट पावरफुल हैं। इस सुयाओ को देखो, इसने मेरी हैवी रूलर शॉट को एक शील्ड
शील्ड बना दिया है जो मुझे चारों तरफ से इसके अटैक से बचाने के काम कर रही है। बस अटैक करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। इन सबको देखने के बाद तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई है इनर अकेडमी में जाने के लिए। तभी जियान अपनी हैवी रोड शॉट से उसको थोड़ा सा धक्का दे देता है जिससे सुया थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है और जियान अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ भी देखते हैं वहीं पर लड़ाई चल रही है। तो कहीं पे कॉम्बैट फाइट चली तो कोई अपने अपने हथियारों से लड़ रहा है, कहीं चाकुओं की टकराने की आवाज आ रही थी, कहीं घूसे लातों की आवाज आ रही है, कहीं पे तलवार टकराने की आवाज आ रही है, तो कहीं चप्पलों की आवाज आ रही है। सब जगह से फटाखों की तरह आवाज आ रही थी जो कि अलग अलग तरीके के फटाके चल रहे हो। वहाँ पर बाइसेन भी अपनी लाइटनिंग दुई की निकाल लिंक बाई से लड़ने में लगा हुआ है। फिर बाइसेन अपना भाला निकाल लेता है, उसमें लाइटनिंग दुई की डाल देता है। यह सब देखकर तो लिंक बाई भी थोड़ा सा डर जाता है। बाइसेन अपना भाला लेकर लिंक बाई पे अटैक कर देता है जाकर। उन अटैकों से लिंक बाई बचने की बहुत ट्राई करता है पर उसके काफी जगह से कपड़े फट जाते हैं और बहुत सारी जगह पे उसके लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। जियान और बाइसेन से भी हालत हुआ की हो चुकी थी क्योंकि जो उसका अपोनेंट था यूयान, उसका शरीर ऑलरेडी एक पहाड़ की तरह था और सोने पे सुहागा उसकी जो पावरफुल व्हाइट कलर की दुई की जिससे उसने अपनी पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से कवर कर रखा था। और हुआ से लड़ने के लिए उसने कोई हथियार वथियार नहीं लिए थे, वो हाथों से लड़ने के लिए तैयार था हुआ से। यूयान के सामने अगर हुआ के अलावा कोई और होता तो उसको देख के डर के भाग जाता। वह भी किसी से कम थोड़ी था, उसने भी अपनी ब्लड कलर की दुई की को बाहर निकाल लिया और अपनी तलवार को भी निकाल लिया जो की अपनी हैवी रूलर शॉट की तरह ही दिखती थी। तो अपना हुआ भी पागल खोपड़ी का, वो भी इसको मजा चखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर जियान की हालत इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा खराब लग रही है क्योंकि उसने तो अटैक ही नहीं किया अभी तक। हुआ अपनी तलवार से कंटिन्यू अटैक करता जा रहा था पर वहीं पर वूजिन बिना हथियार यूज करे अपने हाथों से उन अटैक को आसानी से रोक लेता था। बीच बीच में उन दोनों के बीच में ऐसे अटैक होते जिससे वो पहाड़ से टकराते तो पहाड़ टूट जाता था। कभी हुआ टकराता था जाके तो कभी यूजिन। इन दोनों के बीच में फाइट एकदम बराबर की चल रही थी, कभी कोई आगे तो कभी कोई आगे। इन 6 लोगों की फाइट की वजह से पूरे जंगल का एक कोना एकदम चमक रहा था लाइटों से। और वहीं पर दूसरी साइड भी एक फाइट चल रही थी जहाँ पर नए समूह के खिलाफ 13 पुराने छात्र थे। पर ये पुराने 13 छात्रों का समूह काफी ज्यादा पावरफुल था नए स्टूडेंट के कंपैरिजन में और साथ ही साथ इनकी फाइट करने की स्टाइल काफी अच्छी थी क्योंकि ये लोग ग्रुप में अच्छे से फाइट करते थे। पर नए छात्रों को ग्रुप में फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो अकेले अकेले जाते थे, धुलाई होके वापस आ जाते थे। 12 नए छात्र भारी पड़ रहे थे इन 40 से अधिक छात्रों के ऊपर। पर उन नए छात्रों की किस्मत थोड़ी सी चमक चुकी थी क्योंकि उनके साथ देने आ चुकी थी यूनर और जीहुआ। ये दोनों के आते ही यहाँ का माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है क्योंकि ये दोनों पावरफुल थे, साथ में इनको पता भी था कि ग्रुप में फाइट कैसे करनी है। ये दोनों नए स्टूडेंट को देखती हैं, कहती हैं यार ये तो पागलों की तरह घुसे जा रहे हैं, इनको पहले बताना पड़ेगा फाइट कैसे करते हैं। फिर ये दोनों नए ग्रुपों के पेयर्स बनाती और बताती कि किससे किनको लड़ना है जाकर। फिर नए स्टूडेंट इन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग पुराने स्टूडेंट से जाके फाइट करने लगते, साथ ही साथ जीवा और यूनर भी जाकर उन लोगों से फाइट करने लगती हैं। अब जो फाइट हो रही थी वो नए स्टूडेंटों की तरफ थोड़ी सी झुक चुकी थी, नए स्टूडेंट भारी पड़ रहे थे पुराने स्टूडेंटों के ऊपर। और ये पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट, इन दोनों की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा था एक दूसरे को लेकर, बस जान से मारने के अलावा जी एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से मारते, लोगों के खून निकल रहे, मारते जा रहे, फिर भी यहाँ तक कि एक दूसरे के हाथ पैर भी तोड़ दे रहे, फिर भी उसको मार रहे हैं। मतलब बेरहमी से एक दूसरे को मारे जा रहे थे। ये वाला इनर कंपटीशन पूरी इनर अकेडमी में इतिहास की तरह दर्ज किया जाएगा। इस कंपटीशन को होते हुए 10 साल हो गए, आज से पहले इस तरीके का कभी देखने को नहीं मिला क्योंकि आज से पहले नए स्टूडेंट ही पीटे जाते थे पर इस बार तो पुराने स्टूडेंटों की बुरी तरीके से पिटाई की गई है। ऐसे पुराने छात्र और नए छात्रों के बीच फाइट होते होते 7 मिनट बीत जाते हैं। इतने समय के बाद पुराने स्टूडेंटों की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी क्योंकि उन पुराने छात्रों में 10 से ज्यादा तो जमीन में डले और वो खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। अब उन लोगों की हालत बिल्कुल भी नहीं बची थी कि वो आगे फाइट कर सके। और वहीं पर हमारे हीरो जियान की फाइट होते होते 10 मिनट बीत चुके थे। इतने समय में जियान ने पूरी तरीके से स्कैन कर लिया था उसकी फाइटिंग स्टाइल को। जियान समझ चुका था इसका फाइटिंग पैटर्न क्या है, जैसे कि वो किस तरीके से अटैक करी है और किस तरीके से वो मूव कर रही है। उसने सभी चीजों को बढ़िया कॉपी करके स्कैन करके अपनी हार्ड ड्राइव में डाल लिया था, मतलब अपने दिमाग में। फिर जियान बोलता है बहुत टाइम पास हो गया, चलो अब दिखाते हैं अपनी पावर को। तभी जियान अपनी हैवी रोलर शॉट को कस के पकड़ता है और अपनी बॉडी से चारों साइड अटैक करता है अपनी दुईकी से। उस अटैक से जियान के पास में जो भी होगा 2 मीटर के अंदर वो सभी के सभी पीछे हट जाएगा। तो सुयाओ भी जियान से 2 मीटर पीछे खिसक जाती है। सुया जियान से थोड़ा सा दूर जाती, तभी जियान अपनी हैवी रोलर शॉट को जमीन में गाड़ देता है और हाथों से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, अपने गले वाले को सहलाने लगता है। वहीं पर सुयाओ भी अपने चाकू लेकर जियान के ऊपर अटैक करने वाली होती है पर जियान तो मुस्कुरा रहा है और अपना मुंह फाड़ता है और दाड़ देता है। और ये जो दाड़ थी वो एक टाइगर की पावरफुल दाड़ थी। जैसे ये जियान के मुंह से ये दाड़ निकलती है, जैसी सुयाओ के कानों में पड़ती है उसका दिमाग तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, उसको चक्कर वक्कर आने लगते, दिमाग फटने वाला होता है उसका। जियान की ये वाली दाड़ से सुयाओ को तो चक्कर ही आने लगे थे, मतलब हालत खराब हो चुकी थी फुल। जियान ने जो दाड़ा था उसे सोनिक दाउट टेक्निक बोलते और इसका नाम है लॉयन टाइगर गोल्डन सटरिंग रॉर। जियान ने इनर अकेडमी आने से पहले इसको सीखा था, इसीलिए सुयाओ पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार ये दाड़ को सुना और महसूस किया। इस दाड़ से सामने वाला कुछ ही देर तक डाइवर्ट रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसा ही सुयाओ के साथ रहा, उसे थोड़ी देर तक चक्कर है, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई। पर वह ये जरूर समझ सकती इतनी देर तो बहुत ज्यादा होती किसी भी फाइट में जीतने के लिए। तो उसका सोचना इसके बारे में बिल्कुल सही था। जियान ने ऐसा ही कुछ कर दिया था क्योंकि जियान ने एक पावरफुल दुईकी की बॉल बनाई और उसके सर पे जाकर खड़ा हो गया। बोल बेटे अब तो तेरा अब खोपड़ा खोल दिया जाए। फिर जियान का पावरफुल अटैक जियान के हाथ में और जियान का हाथ सुयाओ के सर के ऊपर।
और वहां पर सभी ने ये वाली धाड़ सुनी जिससे सभी की हालत खराब हो चुकी थी। एक सेकंड के लिए सभी के अंदर डर बैठ चुका था, पर थोड़ी देर बाद सभी के सभी नॉर्मल हो जाते और फिर कंटिन्यू करने लगते अपनी फाइट को। और वहां पर सुयाओ के लिए तो आगे कुछ बचा ही नहीं था इस फाइट में। बस वो इतना करती, अपनी येलो कलर की दुईकी को निकालती और अपनी बॉडी पर एक सील्ड बना लेती है और अपने पीछे मुड़ती जहाँ पर जियान अपना अटैक लेके रेडी खड़ा हुआ था। जियान अटैक ना मारने की जगह जियान एक पंच बनाता है दुईकी का और उसकी चेस्ट में मार देता है। जैसे ही वो पंच पड़ता है ऐसा फील होता है कि वहां पर एक ज्वालामुखी फट चुका है और ये पावरफुल अटैक का नाम था ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे सुयाओ को ये पावरफुल अटैक लगता है, सुयाओ समझ चुकी थी चाहे इतनी पावरफुल सील्ड होगी ये टूट जाएगी। और ऐसा ही होता है, उसने जो दुईकी की सील्ड बनाई थी येलो कलर की वो धीरे धीरे चटकने लगी थी चारों तरफ से। देखते देखते पूरी सील्ड बिखर जाती है उसकी बॉडी से और साथ साथ वो फ्री में प्लेन के भी मजे ले लेती है। वो उड़ती हुई जाती है पेड़ों को तोड़ते हुए। सुयाओ की तो बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, पर जियान की तो फिर भी सेट की हुई थी। फिर भी जियान जाता है और फिर से जियान उसमें एक पंच मारता है और वह चिड़िया की तरह बिना पंखों की तरह उड़ती रहती है आसमान में और फिर आकर वो जमीन पे गिरती है और उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। अब उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। अब तो उसको खड़े होने की भी ताकत नहीं, वो जमीन पे लेटी हुई थी। और सुया भी कोई कम लेवल की वॉरियर नहीं थी, वो भी 6 स्टार दाऊदाउसी के लेवल पर थी। पर लॉयन टाइगर शटरिंग रॉड ने तो पूरी हालत खराब करवा दी इसकी। इसका दिमाग फाइट से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, फिर तो जियान ने मौका ही नहीं दिया इसको खड़े होने का। फिर तो दे धुलाई। अब इसके पास इतनी पावर नहीं थी कि जियान से ये लड़ सके, इसलिए ये पूरी तरीके से जियान से हार चुकी थी। तभी जियान अपनी हैवी रूलर शॉट के पास जाता और अपनी हैवी रूलर शॉट पकड़ लेता और उन लोगों की तरफ देखता जो फाइट कर रहे थे और तेजी से चिल्लाता कि सुया यहाँ पर हार चुका है, क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो हम लोगों से। जैसी जियान की आवाज सभी के कानों में पड़ती वहां पे तुरंत युद्ध रुक जाता है। जो तलवार चाकू चल रहे थे वो एकदम से बंद हो जाते हैं चलना और सभी की नजरें जियान की तरफ देखती हैं। जैसे वो जियान की तरफ देखते तो जियान हैवी रूलर शॉट पकड़े हुए खड़ा और उसके पीछे पड़ी हुई है सुया और उसकी हालत जियान ने बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। अब वो अपने हाथ पैर भी मूव नहीं कर पा रही है। लिंग भाई और युआन की भी नजर सुया पे पड़ती है और देखते कर उनकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कंपेयर किया जाए इन तीनों को तो सुया सबसे ज्यादा पावरफुल थी इन तीनों में और वही सबसे पहले हार चुकी है। अब यहाँ तक कि हराना भी एक छोटा बड़ा है। जियान ने तो उसको बुरी तरीके से धोया है भाई बॉक्सिंग मशीन में डालकर। युआन और लिंग भाई जियान की तरफ देखते हैं और वह लोग अपने मन में बोलने लगते हैं ये लड़का तो सच्ची में काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर उम्र में देखा जाए तो ये तो नए स्टूडेंटों से भी काफी छोटा लगता है। शायद इसकी पावर की वजह से ही सब लोग इसके साथ जुड़ गए थे। नए स्टूडेंट चारों तरफ शांति हो चुकी थी, तभी एक आवाज आती है बाहर में जाइए लीडर वीडर, अपनी इज्जत अपने हाथ में। आज अपन लोगों ने नए स्टूडेंटों के सामने हार मान ली तो अपनी बाहर कोई इज्जत नहीं बचेगी। इनर एकेडमी में कैसे जी पाएंगे अपन लोग, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सभी लोग ताना मार मार के मार डालेंगे अपन लोगों को। जो लोग नए स्टूडेंटों के साथ लड़ रहे थे उन्हीं में से 3 लोग जियान के पास आने लगते अपनी दुईकी निकाल कर। यह सब देखकर जियान की बुरी तरीके से सटक जाती है। अब जियान को बुरी तरीके से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जियान नहीं चाहता था कि और भी लोग यहाँ पर बुरी तरीके से जख्मी हो, पर ये लातों के भूत बातों से मान ही नहीं रहे थे। तभी जियान केजीएफ देख लेता, फिर जियान बस ये डायलॉग मारता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। बाइसेन और हुआ से जियान बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, जल्दी से खत्म करो ये फाइट। और अपनी ग्रीन कलर की दुईकी को गुस्से से निकालता है बाहर जियान और वहीं पर वो पुराने स्टूडेंट जियान के जस्ट सामने आके खड़े हो जाते हैं अपनी दुईकी निकालकर। इन लोगों की वजह से जियान की बैसी सेट की हुई थी, तभी जियान एक फ्लैश की तरह चमकता है और उन लोगों के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। बिना टाइम पास किए जियान अपनी दुईकी का एक पंच बनाता और एक स्टूडेंट में जड़ देता है उसे। जैसे उस स्टूडेंट के पड़ता है ना, वो बॉल की तरह लुढ़कते हुए जाके एक पेड़ से टकराता है जाकर। अब बचे 2 पुराने स्टूडेंट। जियान ने अपनी हैवी रूलर शॉट जमीन में रख दी थी, इस वजह से जियान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो इन दोनों को बस हवा के झोंके आसपास महसूस हो रहे थे। जियान को तो अता पता नहीं था इन लोगों के हिसाब से। फिर जियान इन लोगों को लात घूसों की जो पिटाई देता है दमादम 4 मिनट तक चलती है वो पिटाई। उसके बाद ये लोग बेहोश हो जाते मार खा खा के, क्योंकि जियान और इन लोगों की पावर का कोई मैच ही नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले दाऊदाउसी का लेवल अचीव किया होगा। वैसे देखा जाए तो ये काफी अच्छे स्टूडेंट है, ये काफी अच्छा लेवल होता है स्टूडेंट के लिए। पर बात यहाँ पर जियान की, तो जियान के लिए सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह है, क्योंकि उसके लिए 6 स्टार के दाऊदाउसी के लेवल के वॉरियर को हराना भी कोई बड़ी बात नहीं, वो आसानी से हरा देता है। तो फिर ये 3 नमूने कौन सी खेत की मूली है। वहीं पर जियान की स्पीड की बात किया तो काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वो हैवी रूलर शॉट को हमेशा टांग के चलता है, इसलिए उसके 6 स्टार के कंपैरिजन में उसकी स्पीड 7 या 8 स्टार के वॉरियर के बराबर की है। आगे चलकर तो जियान की और भी स्पीड बढ़ जाएगी जब वो 300 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक सीखेगा। उसके बाद तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। पर तुम लोग सोचोगे सुयाओ के सामने तो जियान की स्पीड काफी स्लो महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी दुईकी की जो मेन पावर है वो स्पीड है, पर जियान की दुईकी कोई स्पीड दुईकी नहीं है। फिर भी जियान की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाइशन अभी भी फाइट कर रहा है, क्योंकि लिंग भाई और बाइशन
बाइशिन की पावर बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 10 मिनट बीत जाने के बाद लिंग बाई की दुई की थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती है, पर बाइशिन की दुई की अभी भी फुल स्ट्रेंथ पर थी, क्योंकि उसने बुक कलेक्शन से जो कुई मेथड ली थी उसकी वजह से उसकी दुई की कमजोर नहीं पड़ रही थी। अब लिंग बाई बाइशिन के अटैक नहीं झेल पा रहा था, इसलिए वो पीछे खिसकता जा रहा था। अब बाइशिन बोलता है इसको खत्म करने का सही टाइम आ चुका है। फिर बाइशिन अपना भाला निकालता और फिर वही वाला अटैक करता है जो जियान के ऊपर उसने कंपटीशन में किया था। बाइशिन अपना अटैक लिंग बाई पे मारने वाला ही होता है, तभी लिंग बाई अपने हाथ उठा लेता और अपनी हार मानने के लिए रेडी हो जाता है, और बाइशिन अपने भाले के अटैक को नहीं रोकता है और जाकर लिंग बाई में मार देता है, जिससे लिंग बाई काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिंग बाई को इस तरीके से हराने के बाद बाइशिन अपना गर्व से सर उठाकर जियान की तरफ और पुराने छात्रों की और नए छात्रों की तरफ देखता है, पर जब वो जियान की तरफ देखता है तो जियान ने ऑलरेडी सुया को हरा दिया और साथ में 3 छात्रों को और हरा दिया है। यह सब देखकर बाइशिन की जो छाती गर्व से फूली जा रही थी वो एकदम से हवा निकल जाती है उसकी, क्योंकि उससे पहले जियान ने अपने अपोनेंट को हरा दिया और साथ में 3 पुराने स्टूडेंटों को और हरा दिया। इस वजह से बाइशिन को काफी ज्यादा जलन होने लगी थी और उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब जियान अकेडमी में नहीं था तब बाइशिन की सब लोग जय जयकार किया करते थे। जब से जियान आया तो बाइशिन को तो सब भूल ही गए और कोई इज्जत ही नहीं बची है बाइशिन की, क्योंकि अभी बाइशिन ने एक पावरफुल अपोनेंट को हराया है। उसके बावजूद नए स्टूडेंटों से उसे कोई अटेंशन नहीं मिल रही है, और वहीं पर जियान को लेकर सभी स्टूडेंट की आंखों में एक इज्जत है जियान को लेकर। इसलिए बाइशिन को ये सब देखकर काफी तेज गुस्सा आ रहा है, और अपने गुस्से को कम करने के लिए वो लिंग बाई में अपना भाला लेता है और जाके फिर से मार देता है। जैसे ये अटैक लिंग बाई में लगता है वो काफी ज्यादा दूर गिरता है जाके, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर था। अब उसके हाथ में से भी काफी तेज ब्लड निकलने लगता है और साथ ही साथ उसके मुंह से भी काफी तेज खून निकलने लगता है, पर बाइशिन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है। वो फिर से जाकर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी एक उसके पास शैडो चमकती है, और वह शैडो और कोई नहीं वो जियान होता है। तभी जियान उसको रोक लेता, कहता है तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो क्या? उसने पहले से हार मान ली, फिर भी तुम उस पर अटैक करते जा रहे हो। वह ऑलरेडी काफी ज्यादा जख्मी हो गया है, वो और अटैक नहीं झेल पाएगा। पर बाइशिन की जियान के सामने एक नहीं चलती, वो अपने गुस्से को चुपचाप से दबा ले और एक गहरी सांस लेता और वहां पर चला जाता है जहाँ पे पुरानी स्टूडेंट और नई स्टूडेंट की लड़ाई चल रही थी अभी भी। और जियान हुआ की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पे भी फाइट बस खत्म होने वाली है, ज्यादा समय नहीं लगेगा हुआ को अपने अपोनेंट को हराने में। फिर जियान लिंग बाई की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो रखा था, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून बह रहा था। फिर जियान उसे हीलिंग मेडिसिन की एक बोतल देता है और उसे लिंग बाई ले लेता है और अपने जख्मों पे उसे लगाने लगता है। उसके बाद उसे काफी रिलैक्स फील होता है और जो उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा था वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगा था। फिर वह अपना हाथ हिलाता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग में से एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल कार्ड जियान को निकाल के दे देता है। फिर जियान उस कार्ड को अपने हाथ में ले लेता है और फिर वह फायर क्रिस्टल कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ देखता है वो तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो 86 नंबर का कार्ड था। क्योंकि जियान ने इससे पहले काफी स्टूडेंटों को लूटा पर इससे ज्यादा फायर एनर्जी किसी के पास नहीं थी। जियान थोड़ी देर उस कार्ड को देखता है, उसके बाद वापस कर देता है, क्योंकि वो अकेले इस फायर एनर्जी को नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सभी ने मिलकर इस फाइट को जीता है तो सभी को फायर एनर्जी बराबर मिलनी चाहिए। सभी ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है इस फाइट में। जियान लिंग बाई को थैंक यू बोलता है अकेले फायर एनर्जी देने के लिए, पर उसे नहीं चाहिए। फिर लिंग बाई जियान से बोलता है जो तुम्हारा दोस्त है ना उसने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे हार मानने के बाद भी उसने मेरे में भाला मारा, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा, उसको ये वापस तो मुझे जरूर देना है आगे चलकर। तभी जियान बाइशिन की साइड से सॉरी बोलता है, क्योंकि बाइशिन ने जो किया था वो गलत किया था। अगर उन दोनों के बीच में फाइट कंटिन्यू रहती तो मारता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो हार मान चुका था फिर भी बाइशिन ने उसको मारा। यह पूरी तरीके से फाइटों के रूल्स के खिलाफ है। तभी लिंग बाई बोलता है तुमने हमारे 3 ग्रुप को हराने के लिए सभी नए स्टूडेंटों के साथ हाथ मिला रही है और एक साथ मिलकर हमारे ग्रुप को तो हरा दिया, फिर भी तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा रिवॉर्ड लेकर इनर अकेडमी जाना। और वह फिर अपना मुंह हुआ और यूएन की फाइट की तरफ कर लेता है। वहाँ पर हुआ बिल्कुल जीतने की कगार पर खड़ा हुआ है। लिंग बाई की बात सुनने का जियान आंसर देता है मुझे सब पता है, तुम उन 2 ग्रुपों के बारे में बोल रहे हो ना, ब्लैक व्हाइट इवल स्टॉपर के बारे में। जियान की मुंह से ये बात सुनते ही उसके चेहरे पे 12 बज जाते, कहता अबे साले यार तेरे को तो सब पता है। लिंग बाई बोलता मैंने उन 2 ग्रुपों के बारे में कोई एटीट्यूड में नहीं बोला, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। और वैसे भी ये कॉम्पिटिशन इसलिए रखा जाता है जो नए स्टूडेंट आते हैं वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और एरोगेंट होते हैं, इसलिए उन्हें पुराने स्टूडेंट से ठुकाई दिलवाई जाती है और उनकी अकल को ठिकाने लाया जाता है। मतलब ये कि नए स्टूडेंट की जो पावर का घमंड होता है उसको यहाँ पर तोड़ा जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर सब तुम्हारे पापा हैं, तो पापा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना, नहीं तो पापा बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। तभी जियान बोलते तुम पिछली साल बेशक लूटे गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी कितनी धुलाई हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इस बार तुम्हारे पुराने रूल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि इस बार तुम सभी का बाप आया है इस कंपटीशन में। वैसे भी ये तुम्हारे रूल्स बहुत ही ज्यादा घटिया कि नए स्टूडेंट को बुरी तरीके से मारना और उनको लूट ले जाना, ये कौन से अच्छे रूल्स होते हैं। जब नए स्टूडेंट इनर अकेडमी पहुंचेंगे तुम लोग लूट चुके होगे उनको, तो उनके पास तो कोई फायर एनर्जी होगी नहीं, तो वो प्रैक्टिस क्या खाक करेंगे, वहां जाकर क्या डमरू बजाएंगे या ढोलक बजाएंगे जाकर। पर इस बार नए स्टूडेंटों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी जियान अपना मुंह हुआ की फाइट की तरफ कर लेता है, क्योंकि उसकी फाइट भी अब खत्म हो चुकी थी। हुआ ने जो लास्ट पंच मारा था उससे यूएन 10 कदम पीछे खिसका हुआ चला गया था। फिर जियान अपना मुंह लास्ट फाइट की तरफ कर लेता है जहाँ पे भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है फाइट, जहाँ पर पुराने 9-7 नए स्टूडेंटों से लड़ रहे हैं। उनका साथ देने के लिए जिहुआ, यूनर और बाइशिन भी है। उस फाइट में न्यू स्टूडेंट भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और पुराने स्टूडेंट भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे, फिर भी फाइट कंटिन्यू चलती जा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट को धूल चटा देते
देते और वो जाकर जमीन पे गिरते हैं। उन 40 नए छात्र और 12 पुराने छात्रों के बीच में जो फाइट हो रही थी वो नए छात्रों ने जीत ली थी, पर इस फाइट में नए छात्रों की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ नए 15 स्टूडेंट ही बचे थे जो अपने पैरों पे खड़े हुए थे, पर जितने भी खड़े थे वो खुशी के मारे झूमने लगे और पुराने छात्रों पे जोर जोर से हंसने लगे। तभी जियान हंसते हुए उन लोगों से बोलता है, तुमने बहुत ही अच्छी फाइट की, पर अब तुम लोगों को अपनी जख्मी दोस्तों के ऊपर दवाई लगाए और कुछ स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट से फायर क्रिस्टल एनर्जी ले और डिस्ट्रीब्यूट करे आपस में। तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरेज में से बहुत सारी बोतलें निकालता और एक पत्थर पे रख देता है। सभी नए छात्र जियान की बात को सुनते और जाकर काम करने लगते हैं अपना अपना। फिर जियान प्यारी सी स्माइल लेकर एक लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और उसके पास जाती बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर वह लड़की प्यारी सी स्माइल देती है और हाँ में सर हिला देती है। जियान उस लड़की से नजर नहीं हटाता और फिर भी बगल वालों से पूछता है, जी हुआ और हुआ से तुम लोग ठीक हो ना दोनों? वह लोग भी दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। तभी जियान थोड़ी सी नजर हटाता है और अपनी स्पेस स्टोरेज में से 3 पिल्स निकाल लेता है। फिर उस लड़की की प्यारी स्माइल देखने लगता है और बोलता है, ये एनर्जी पिल खा लो तुम सभी लोग एक एक, इससे तुम्हारी दुईकी की पावर काफी जल्दी रिकवर हो जाएगी। पर हुजिया हुआ थोड़ा सा डर रहे होते खाने से, पर वहीं पर वो लड़की जियान की स्माइल देखते देखते वो लड़की हाथ से ले लेती है और चुपचाप से खा लेती है बिना कोई सवाल किए, चाहे वो वो जहर क्यों ना हो, फिर भी वो खा लेती है। लड़की के खाने के बाद वो लड़की सही सलामत दिखती है, यह देखकर जी हुआ और हुआ भी ले लेते हैं उस मेडिसिन को और खा लेते हैं। तो आप सभी लोग बता सकते हो वो लड़की कौन है? अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो भाई तुम BTTS देखना बिल्कुल बंद कर दो भाई। जियान उस लड़की से अपनी नजर हटाता है और आसपास के लोगों को देखने लगता है जो काफी ज्यादा जख्मी थे। तो जियान कहता है, भाई एक दिन का तो इन लोगों को रेस्ट देना पड़ेगा, तभी ये ब्लैक व्हाइट ईवल स्टॉपर से थोड़ी बहुत टक्कर दे पाएंगे ये लोग, क्योंकि वो इन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। फिर हमें दिखाए जाते एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए दोनों बुड्ढे। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उन दोनों ने देखा था और फुल मजे लिए थे फाइट के। उनमें से एक बुड्ढा बोलता है, ये नए स्टूडेंट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इन लोगों ने तो पुराने स्टूडेंटों को भी हरा दिया है और इस लड़की की क्या ही तारीफ करूं, जियान ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है, यहाँ तक कि सूया को इतनी जल्दी उसने हरा दिया। सच में ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, आगे चलकर तो ये एनआर एकेडमी में टॉप 10 में आने की क्षमता रखता है। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि सूया को हराने के लिए इसने अपनी सोनिक दाउट टेक्निक का यूज किया, फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर मुझे हुगैंग से इस लड़के के बारे में थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तभी दूसरा बुड्ढा बोलता है, हाँ पावरफुल तो है, पर आगे चल के इनकी किस्मत फूटने वाली है, क्योंकि अब इनका सामना होने वाला है ब्लैक ईवल स्टॉपर से, और ये कोई मामूली ग्रुप तो है नहीं, ये काफी ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। ये छोटी मोटी फाइटों से फायर एनर्जी नहीं छुड़ाते, ये बैटल अरीना में जाकर मार के लोगों को फायर एनर्जी छुड़ाते हैं। यह बात सुनते ही दूसरे बुड्ढे के चेहरे पे 12 बज जाते और कहता है, अब तो इनकी लग गई लंका। फिर हमें खड़ा जियान दिखाया जाता और उसके हाथ में ब्लू कलर के 15 फायर एनर्जी क्रिस्टल कार्ड होते हैं और स्माइल देते हुए सभी नए छात्रों से बोलता है, चलो अब समय आ गया इसको बांटने का। जियान ऐसा बोलता है, उसी के बाद एक आवाज आती है, फायर एनर्जी बांटने का कष्ट तुम लोग क्यों कर रहे हो? हम लोग आ तो गए, एक साथ ही हम सबकी फायर एनर्जी छुड़ा लेंगे, कष्ट मत करो बांटने का। और इस बार के नए स्टूडेंट तो काफी ज्यादा कमाल के, पुराने स्टूडेंटों को धो दिया जैसा मैंने सुना था इस बार, और इस नजारे को देखकर तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। तुम तो सच में ही पुराने स्टूडेंटों को मारते हो और फायर एनर्जी छुड़ा लेते हो, पर अब बहुत हुआ तुम लोगों का। जैसी जियान ये आवाज सुनता जियान की तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। जहाँ से ये आवाज आई थी उसी तरफ जियान देखने लगता है और देखता कि एक पेड़ के ऊपर 5 लोग खड़े हुए हैं और इन लोगों का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक महसूस हो रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया? भाई लाइक करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते यार, प्लीज लाइक कर दिया करो यार, दिल से बुरा लगता है। तो अब जियान की होने वाली है हालत खराब, साथ ही साथ नए स्टूडेंट की धुलाई होने का भी समय आ चुका है। क्या जियान फिर से अपना एंग्री बुद्धा लोटस का हमला करेगा या फिर सोनिक दाउ टेक्निक का अटैक करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा? तो पक्का जियान को इन लोगों से लड़ने के लिए अपनी फ्लेम का यूज तो जरूर करना पड़ेगा, या फिर जियान की नैया को मास्टरी पाल लगाएंगे। तो बहुत सारे सवाल है, आगे सब कुछ पता चल जाएगा।